नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आर्थिक युग है, 21वीं शताब्दी चल रही है। व्यक्ति की पहचान बहुत जगहों पर उसके आर्थिक स्थिति के आधार पर ही होती है। आप देखते हैं कि अगर कोई रिश्तेदार अपनी रिश्तेदारी में शादी फंक्शन में जाता है तो उसका परिचय, अगर वह कद्दावर है अर्थात पैसे के मामले में, पद के मामले में कद्दावर है, तो उसकी पहचान हर जगह सबसे करवाई जाती है। लेकिन जो थोड़ी स्थिति उसकी कमजोर होती है, भले ही वह नेक इंसान होता है, लेकिन उसकी पहचान करवाने में लोग हिचकते हैं। खैर, बहरहाल ये तो अलग बात है। लेकिन आज के इस हम पूरे वीडियो सेशन में बात करेंगे कि दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। एक मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट और एक गवर्नमेंट को आप पैसा दे दीजिए जिस पर निश्चित रिटर्न अर्थात निश्चित ब्याज मिलता है, और एक होता है मार्केट के अनुसार ब्याज मिलता है, जैसे जिसको हम SIP कहते हैं, और एक PPF होता है। आज के इस हम पूरे वीडियो सेशन में बात करेंगे कि किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हमको जल्दी करोड़पति बना देगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम निश्चित राशि कुछ निश्चित दिनों के लिए PPF के थ्रू जमा करें और उतनी ही राशि हम SIP में जमा करें कुछ निश्चित समय के लिए, तो किस में जल्दी हमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए इस पूरे वीडियो सेशन को समझने से पहले इस वीडियो की टाइटल को समझते हैं। तो जल्दी करोड़पति बनने के लिए SIP या PPF कहाँ करें है कि आज के सेशन में, इस वीडियो सेशन में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। SIP क्या होता है, PPF क्या होता है, SIP में निवेश के बाद रिटर्न क्या होता है, और PPF में निवेश के बाद रिटर्न क्या होता है, और किस में ज्यादा दिनों तक अगर हम निवेश करते हैं तो ज्यादा पैसा मिलता है या कम मिलता है, या किस वाले फंड में हम कम ही दिनों पर उतना ही पैसा निवेश करते हैं तो हमें ज्यादा पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। तो आइए बात करते हैं, SIP शुरू करते हैं। SIP जिसका पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अर्थात हम निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए, अर्थात लॉकिंग पीरियड इसमें नहीं होता है, मतलब 100 रुपए हम अगर प्रत्येक महीने हम उसमें जमा करते हैं उसको हम SIP कहते हैं। आइए इसको जानते हैं। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अर्थात व्यवस्थित निवेश की योजना है। यह जो SIP है यह भले ही रिटर्न ज्यादा देता है, लेकिन शेयर मार्केट से जुड़ी हुई योजना है। शेयर मार्केट अर्थात बाजार से जुड़ी हुई यह योजना है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति किसी कंपनी में एक निश्चित निवेश करता है, उसके शेयर को, म्यूचुअल फंड्स को खरीदता है। अपने निवेश की मात्रा के आधार पर कंपनी उसको आवंटित कर देती है, और कंपनी को जितना लाभ होता है उसी के अकॉर्डिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लाभ दिया जाता है। आगे यह जो राशि होती है, कुछ निश्चित धनराशि किसी कंपनी के शेयर म्यूचुअल फंड में जमा किया जाता है। इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है कि हम 5 साल तक जमा करेंगे, 4 साल। मानिए कि अभी हमने 2 साल में ही बंद करना चाहा, 1.5 साल में ही बंद करना, या हम चाहे कि हम इसको 30 साल तक चलाएंगे, तो कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। इसे आप जब चाहे अपना निवेश निकाल सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि SIP 2 तरीके का होता है। एक जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत, जिसमें मतलब आयकर में छूट मिलता है, उसके तहत भी SIP करवा सकते हैं। और एक बिना आयकर रिटर्न वाले, अर्थात उस पैसे को हम दिखाकर आयकर में छूट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दोनों तरीके के SIP में हम लोगों के प्लान है। ये रही SIP से जुड़ी हुई बातें। आइए PPF के बारे में जानते हैं। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह एक सरकारी योजना है, सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। PPF है। इसमें जो रिटर्न होता है अर्थात ब्याज का अर्थ यहाँ पे CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से है, जो निश्चित सरकार कर देती है। इसमें लॉकिंग पीरियड 15 वर्ष का होता है। अगर आप PPF में खाता खुलवाते हैं तो 15 वर्ष तक आपको जमा करना पड़ेगा। कुछ राशि उसके पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसका लॉकिंग पीरियड है वो 15 वर्ष होता है। 5-5 वर्ष कर इसको और हम बढ़ा सकते हैं। ये रहा PPF से जुड़ा हुआ मामला। और इसमें भी जो आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है, अर्थात हम अगर टैक्स स्लैब में, आयकर टैक्स स्लैब में आते हैं तो जितना हम PPF में जमा करते हैं तो उसके हिसाब से हमें आयकर से छूट मिल जाती है। वही बात यह बता रहा है। अब आइए हम जानते हैं कि अगर SIP और PPF में निवेश के बाद हमें कितना रिटर्न मिलता है, इस पर आइए बात कर लेते हैं। तो PPF में निवेश
कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद गारंटी रिटर्न मिलता है जो 7.1% का है। पीपीएफ में हम अगर मान लीजिए कि 100 रुपया निवेश करते हैं 15 वर्षों के लिए, तो 15 वर्षों तक कुल सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 7.1 के हिसाब से निश्चित रिटर्न मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम 100 रुपए के हिसाब से एसआईपी में निवेश करते हैं, अर्थात किसी कंपनी के शेयर को हम खरीदते हैं, उस कंपनी के शेयर के मूल्य के बराबर जो हम अपना मूल्य देते हैं उस अनुपात में वह कंपनी मुझे शेयर का कुछ हिस्सा आवंटित करती है और कंपनी को जितना फायदा होता है उस फायदे के हिसाब से वह हमें शेयर पर उतना फायदा दे देती है। ये होता है एसआईपी। बहरहाल एसआईपी पर जो एवरेज रिटर्न होता है वह कहीं ना कहीं पीपीएफ से ज्यादा होता है, लेकिन बाजार जोखिम से भरा हुआ है। इस पर रिटर्न की जो रेट होती है, औसत रेट होती है, ब्याज जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, वह वर्तमान में 12 से 13% के आसपास चलती है, जो कि पीपीएफ के अकॉर्डिंग ज्यादा है। तो आइए तुलना करके हम देख लेते हैं। एसआईपी और पीपीएफ में निवेश के बाद हम बात करेंगे कि क्या स्थितियां होती है। तो हमने देखा कि जो पीपीएफ है उस पर 7.1% ब्याज निश्चित मिलेगा, लेकिन एसआईपी में नहीं है। या 12% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है और 2% भी हो सकता है, क्योंकि एसआईपी जो होता है वह बाजार आधारित व्यवस्था पर आधारित है। अब जल्दी किसमें निवेश करेंगे तो करोड़पति बनेंगे। तो आइए बात करते हैं पीपीएफ की। तो अगर हम पीपीएफ में 12,500 रुपए प्रति माह, प्रत्येक माह 12,500 रुपए 15 वर्ष तक जमा करते हैं, तो मुझे रिटर्न कितना हम निवेश किए 12,500 के हिसाब से 15 वर्षों में हमने निवेश कर दिया 22,50,000 रुपए। और अगर 15 वर्ष बाद हम रिटर्न लेंगे तो हमें ब्याज सहित कुल कितना रुपया मिलेगा 40,68,209 रुपए। लेकिन आइए हम बात करते हैं कि अगर एसआईपी में हम इतना ही जमा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। करते हैं कि अगर हम पीपीएफ में 1 करोड़ से ज्यादा 12,500 रुपए प्रतिमाह जमा करके पाना हो तो हमें मिनिमम 25 वर्षों तक निवेश करना पड़ेगा। अर्थात 12,500 रुपए के हिसाब से पीपीएफ में प्रत्येक माह 12,500 रुपए 25 वर्षों तक लगातार जमा करेंगे तो 7.1% के सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर 1 करोड़ रुपए हमें प्राप्त होंगे जब हम 25 वर्ष बाद अपना पैसा वापस लेंगे। लेकिन अब आइए एसआईपी में देखते हैं। अगर एसआईपी प्रत्येक माह हम 12,500 रुपए जमा करते हैं, मात्र 19 वर्ष तक निवेश करते हैं, तो हमें मिनिमम जो इस समय 4-5 सालों में देखा गया है एसआईपी का एवरेज रिटर्निंग ब्याज जो देखा गया है वो 12% के आसपास है। तो 12% के हिसाब से 12,500 रुपए प्रति माह हम जमा करेंगे तो 19 वर्ष के बाद हमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलेंगे। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि अगर आपको जल्दी जोखिम थोड़ा सा उठाते हैं तो आप जल्दी, अगर आपको करोड़पति बनना है तो निश्चित धनराशि अगर जमा करेंगे पीपीएफ में तो उससे 5-6 साल कम में ही उतनी ही राशि अगर एसआईपी करते हैं तो आप जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। ये रहा पूरा मामला पीपीएफ और एसआईपी का। पीपीएफ क्या है? सरकारी स्कीम है, इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। एसआईपी क्या है? बाजार आधारित व्यवस्था है, बाजार के अनुसार इस पर ब्याज दरें तय होती है। दूसरी बात एसआईपी की जो प्रमुख है कि आपने किस सेक्टर में निवेश किया है। जो एसआईपी किया है आप किस सेक्टर में आप निवेश किए हैं, उस सेक्टर के लाभ पर भी आपका रिटर्न निर्भर करता है। ये रहा पूरा मामला। अगर आप निवेश आपको करना है तो हमारी कक्षा को ध्यान रखते हुए आप निवेश ना करिए। जो निवेशक होंगे जिनसे आप सलाह लेते होंगे उनसे सलाह लीजिए। आप अपने बुद्धि और दिमाग से इस पर काम करिए और निवेश करिए। क्योंकि हमने एक जो मार्केट में व्यवस्थाएं चल रही है उसके आधार पर एसआईपी और पीपीएफ की तुलना करके हमने बता दिया। आपको इस प्रकार की वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। पुनः ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।